नमो तस्स भगवतो नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध ने राजगीर छोड़ करके उरुवेला ग्राम यानी बोध गया को क्यों पसंद किया। अक्सर भगवान बुद्ध का नाम आते ही लोगों के मन में बातें आने लगती हैं कि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति बोध गया में किया। लेकिन साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बोध गया में उन्होंने मात्र 6 महीने समय व्यतीत किया। उन्होंने 5.5 साल तक जो तपस्या किया, जो साधना किया, दर्शन का जो विवेचन किया, विश्लेषण किया, एनालिसिस किया, क्रिटिकल एनालिसिस किया, वो राजगीर में किया। साथियों, फिर ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने राजगीर को छोड़ दिया और फिर वो उरुवेला ग्राम चले आए। साथियों, भगवान बुद्ध उस समय की जो परंपरा थी ध्यान लगाने की, ज्ञान को खोजने की और ईश्वर इत्यादि के तमाम कर्मकांड के भटकाव में जिस तरह से समाज को उलझाया गया था, वो उसी चीज़ की खोज की तलाश में थे। क्या ईश्वर है या नहीं है, क्या ऐसा करने से ऐसा होता है या ऐसा करने से ऐसा होता है। तो उन्होंने सारे कर्मकांडों पे रिसर्च किया और 5.5 साल का जब समय बीत गया, पहले वो भरपेट भोजन करते थे, फिर आधा पेट भोजन करते थे, फिर एक फली खाते थे, उसके बाद वो भूखे रहने शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने यह बताया कि अगर मुर्दे के हड्डियों का बिस्तर बनाते हैं, आप पूरी तरीके से दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं, आप नहीं स्नान करते हैं और आप पूरी तरीके से ध्यान मग्न हो जाते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान बुद्ध ने जब ऐसा करना शुरू किया तो जब वो उसके चरम अवस्था पे पहुंच गए, पहले सिद्धार्थ गौतम थे, भगवान बुद्ध बोधगया में आके बने, लेकिन उस समय जब वो ध्यान साधना में खोए और खोने के बाद उनको लगा कि पेट और पीठ सट गया है, शरीर दुबला हो गया है, आंखें धंस गई हैं, गाल और तमाम शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ गई हैं, जवानी के दिनों में बुढ़ापा नज़र आने लगा है, तब उन्होंने कहा कि ये मार्ग सही नहीं हो सकता है। जब इंसान का शरीर ही नहीं रहेगा तो हम साधना कैसे करेंगे, इसका मतलब ये रास्ता गलत है। वो बहुत चिंतित हुए। चिंतित होने के बाद वो राजगीर की पहाड़ी से उतरे और टहलते टहलते जब काफ़ी दूर निकल गए तब उनको एक सुगम जंगल दिखाई दिया। वहाँ पे एक नदी बह रही थी और उस जगह का नाम था उरुवेला। उरुवेला ग्राम के पास वो नदी बह रही थी, उस नदी का नाम था निरंजना नदी। वहाँ पे जब उन्होंने थोड़ी दूर पे और जंगल में गए तब उन्हें एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सुगम्य जगह है, क्योंकि मैं यहाँ पे नदी का बाढ़ हमको प्रभावित नहीं कर सकता है। प्यास लगेगी तो मैं नदी का पानी पी लूँगा, जंगलों से लकड़ियाँ, फल इत्यादि इकट्ठा कर लूँगा और पीपल पेड़ के नीचे मैं ध्यान साधना करूँगा और जब मेरी इच्छा होगी भिक्षाटन की तो मैं उरुवेला ग्राम में जा कर के वहाँ पर भिक्षाटन कर ले आऊँगा और फिर अपना ध्यान साधना करूँगा। साथियों, कुछ लोग कहेंगे इसका प्रमाण कहाँ है। इसका प्रमाण जो है आर्य पर्यसन सूत्र में है, जो कि मध्यम निकाय में है। आर्य पर्यसन सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल जानकारी दी गई है कि भगवान बुद्ध ने राजगीर को छोड़ करके उरुवेला ग्राम क्यों पसंद किया। उरुवेला ग्राम में उनकी मुलाकात स्वासित नाम के चरवाहे बच्चे से होती है, सुजाता से होती है। राजगीर की पहाड़ी से जब वो उतर रहे थे, जब दूर वो चले जा रहे थे, उसी समय जो है सुजाता कुछ भोजन, कुछ खीर, कुछ दूध, कुछ फल इत्यादि को लेकर के उन नदी के पास जा रही थी, क्योंकि भारतीय समाज में जो है बौद्धों की ये बहुत पुरानी परंपरा रही है प्रकृति प्रेम। तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सन्यासी पड़ा हुआ है और मूर्छित अवस्था में है और भूख से बेचैन है, इसकी सांसें बस चल रही हैं, शरीर मृत प्राय की तरह दिखाई दे रहा है। तब सुजाता ने उस सन्यासी के मुंह में ऊपर से कटोरे से दूध डाला। सन्यासी को थोड़ा सा होश आया, सन्यासी उठ करके बैठा, फिर सन्यासी को उन्होंने भोजन दिया, सन्यासी भोजन किया और वो सन्यासी भोजन करने के बाद बोला कि मैं यहीं पास की पहाड़ी से आ रहा हूँ, मैं यहाँ तपस्या कर रहा था, मैं तपस्वी हूँ। सुजाता से परिचय पूछा तो उन्होंने कहा मैं सुजाता हूँ, उरुवेला ग्राम के ग्राम प्रधान की बेटी हूँ, मैं पास के यहाँ रहती हूँ, लेकिन आप तपस्या कीजिए, आप यहाँ क्यों आए। उन्होंने कहा कि मैं उस जगह को और उस कर्मकांड को छोड़ करके अपने साथियों से अलग हो करके अपने ज्ञान की खोज में निकला हूँ और मैं उसकी पूर्ति करके ही लौटूंगा। तब सुजाता ने आश्वासन दिया कि आप यहाँ विश्राम कीजिए, आप यहाँ ध्यान कीजिए,
आपको भिक्षाटन के लिए गांव में भी आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, तो भोजन की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपको भोजन ला करके स्वयं आपको यहाँ भोजन दान करेंगे। आप यहाँ ध्यान लगाइए। साथियों, कितना पवित्र मन था सुजाता जी का, जिन्होंने भगवान बुद्ध की इतनी मदद किया। भगवान बुद्ध के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाया और एक पात्र दिखाते हैं। साथियों, सिर्फ वहीं तक सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीरदान नहीं किया था, बल्कि जितना दिन उरुवेला ग्राम में भगवान बुद्ध थे उतना दिन तक सुजाता ने उनको भोजन ला के कराया। और भोजन, ताकि भगवान बुद्ध, उन्होंने कहा कि आप ध्यान साधना करते हैं, आप भिक्षाटन करने जाएंगे तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा, आपको फिर से कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ ध्यान लगाते रहिए, मैं आपको जो है भोजन ला करके प्रोवाइड कराती रहूँगी। साथियों, उसके बाद माता सुजाता भगवान बुद्ध के लिए प्रतिदिन चावल लेकर के आती थीं, नमक लेके आती थीं, तेल लेके आती थीं, नमक, तेल, चावल, खीर, कभी फल, कभी कुछ लेकर के आती थीं। उसी गांव का एक चरवाहा बच्चा था जिसका नाम था स्वासिता, वो भी भगवान बुद्ध के लिए प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर के आता था। और भगवान बुद्ध के लिए उसने आसन बनाने के लिए घास भी दिया था। तो साथियों, स्वासित का जिक्र मैं अलग करूंगा, लेकिन मेरा यहाँ पे जो विशेष फोकस है वो इस बात को लेकर के है कि भगवान बुद्ध ने उरुवेला ग्राम को इसीलिए पसंद किया कि वहाँ देखा कि वहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, वहाँ का वातावरण अच्छा है, वहाँ नदी बह रही है जो पानी पीने की सुविधा है, वहाँ पे बोधि वृक्ष है जो बहुत विशाल है, पीपल का वृक्ष है जहाँ पे ध्यान लगाने में कोई अड़चन उत्पन्न नहीं होने वाली है, और वहाँ पे चारों तरफ इस तरह से हरियाली हुई है कि उनका मन मोह लिया। भगवान बुद्ध को ये चीज़ जब पसंद आई तब उन्होंने कहा कि मैंने उरुवेला ग्राम को इसलिए पसंद किया, और वहाँ पे 7 हफ्ता तक रहे, ध्यान साधना लगा करके अपने ज्ञान के कंक्लूजन पे पहुँच करके उस गांव के लोगों को भी धम्मोपदेश दिया था और आसपास के लोगों को भी दिया था। स्वासित बच्चा जब 21 साल का हो गया था तो उसके घर आकर के उन्होंने उसको दीक्षित किया था। तो साथियों, इसी तरीके से मैं आपको प्रमाणित जानकारी त्रिपिटक ग्रंथों से देता रहूँगा। आप वीडियो देखते रहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बुद्धिज़्म को प्रमाणित सोर्स के आधार पे लोग समझें। नमो बुद्धाय।